कर रहे हैं, भगवान के पास ये जल चढ़ाना था, ये गधे को आप पानी पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की प्रेरणा मुझे यही हुई है कि मैं दुखियों की सहायता करूं उससे जो मेरे पास है, और मेरे पास ये जल है और ये प्यासा है। ये एक गुण होता है। इसलिए हमने सोचा कि एलीट क्लास जो भी वर्ग है उसमें कुछ ऐसे लोग जो अपने सामर्थ्य से, अपनी क्षमता से जनसेवा कर रहे हैं या अपने आसपास चरित्र निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, स्वयं अपने भीतर भी अपने आसपास भी। तो इसमें मेरे मित्र भी हैं और मैं काफी वर्षों से उन्हें जानता भी हूं और लगभग पूरा बनारस जानता है। दीपक मधोक साहब को चुना गया हम लोगों द्वारा, मतलब मंच द्वारा भी और अन्य आम जनता से भी जो हम लोगों ने एक राय ली थी उसमें भी चुना गया, क्योंकि पिछले दिनों भी उन्होंने काफी काम किया है जागो बनारस के द्वारा और अन्य चीजों से। तो ये 3 नाम, इसके अलावा 2 युवाओं को भी हमने सोचा कि ये दिया जाए जो मंच से जुड़ करके कम से कम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं देश की। ये हमने इसलिए इसे डिस्क्राइब किया कि ताकि आपको पता हो कि कौन से कैरेक्टर ट्री में आप बैठे हैं। इसके बाद में बहुत बहुत ज्यादा तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं अपने मुख्य अतिथि मनोज राय धूपचंडी जी का, जो बेहद व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पहले दिन ही हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इसमें शामिल होऊंगा और इसे प्रोत्साहित करूंगा। अपने महापौर जी राम गोपाल मोहल्ले जी, जो काफी समय से मैं उन्हें जानता हूं, उनकी समाज सेवा और इत्यादि, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वीकृति दी और आए, तो मैं बहुत बहुत इनका भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था वहां थोड़ी सी बस बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है, कि चरित्र निर्माण इस देश की नहीं, इस पूरी दुनिया की आवश्यकता है। पूरे संसार में आप अपनी व्यवस्थाओं में कितने भी परिवर्तन ले आइए, कितने भी परिवर्तन ले आइए, कितने भी कानून बना लीजिए, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि कानून से व्यक्ति नहीं चलता, व्यक्तियों से कानून चलता है। और व्यक्तियों की समस्या यह है कि वो व्यक्तित्वों के अंदर बंद हो गए हैं, चरित्रों में उनका रुझान नहीं रह गया। और हमारी शिक्षा पद्धति इतनी घटिया हो चुकी है जो चरित्रों पर कोई बात ही नहीं करना चाहती है। वो जब चरित्र भी बोलती है तो दरअसल वो किसी व्यक्तित्व की चर्चा कर रही होती है। जैसा मैंने कहा कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के साथ जन्मता है और एक व्यक्ति के साथ समाप्त हो जाता है। मेरा एक व्यक्तित्व है, मेरे साथ आया, मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन जो एक मेरा चरित्र होगा वो दरअसल मेरा नहीं होगा। अगर वो सच चरित्र है तो मेरे पीछे लाखों लोग खड़े होंगे सच चरित्र वाले, अगर वो दुष्चरित्र है तो मेरे पीछे लाखों लोग होंगे दुष्चरित्र वाले। और यही मैं कहना चाहता हूं कि सुलेमान आसिफ के नाम पर ये अवार्ड नहीं है, सुलेमान आसिफ के नाम पर ये दिन नहीं है, बस सुलेमान आसिफ उन तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त जो इसी तरह से चुपचाप खामोशी के साथ अपने किरदार को जिंदा रखे हुए हैं, अपने आसपास अपने अखलाक से इंसानियत की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो बस मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही कहूंगा कि आप सब जो यहां पर इकट्ठे हुए हैं इसे एक उत्सव समझकर, एक त्योहार समझकर, एक मौका समझकर ना भूल जाएं, बल्कि इस दिन एक अहद लें, एक संकल्प लें कि आज के बाद आप अपने भीतर और अपने आसपास के लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा चरित्र निर्माण का प्रयास करते रहेंगे, ताकि ये संसार, ये देश और ये सब कुछ, ये जो धरती हमें ईश्वर ने दी है, इस पर वापस वो सौंदर्य लौट सके जिसकी हमने परिकल्पना की थी कभी राम राज्य में, कभी सतयुग में और कभी ईसा की आवाज में उसके पिता का राज्य। बस ऐसी मेरी इच्छा है और आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। ये थे हमारे स्पिरिचुअल गुरु ओमादा अक। ख्यालात जब अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं और उनमें बेचैनी होती है तो उसमें कहने का कुछ ताब होता है, और वो आज ओमादा अक ने आप सबके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया।